ये एक पॉडकास्ट हो रहा है, ये कोई मतलब कोई जैसे हमारा हो रहा है। हाँ, जैसे हमारा हो रहा है। हमारा तो पता नहीं, लोगों को पसंद ही भी नहीं है, ये तो वायरल है बड़ा। अच्छा, ये वायरल है तो मुझे मेरे दोस्त ने भेजा, उसने कहा भाई तू भी ऐसा पॉडकास्ट कर। अब मैंने कहा, मैं बड़ा परेशान हुआ ना। मैं कहा यार पॉडकास्ट, मैं इस तरह पॉडकास्ट करता हूँ। उन्होंने कहा छੱਡ तू की पॉडकास्ट करना, तेनों मैं क्लिप भेजना, एहो जे गेस्ट बुला, अच्छा, तो फिर देख तू किथे जाना है। ये खातून एक रक्कासा है और रक्स करती हैं, किसी महफिल में करती होंगी या शादी पे करती होंगी। उनका एक पॉडकास्ट हो रहा है और वो एक खातून उनका पॉडकास्ट कर रही हैं। आप सुनिए, आवाज़ सुनिएगा वो क्या क्या रही हैं। छोटा सा तरीका है, आप वो संभाल लें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला इज्जत देगा। एक तो मेहनत से डांस करना, ये नहीं कहना यार डांस ना करो जल्दी जल्दी पैसा पकड़ लूं, ये नहीं करना, ठीक है। दिल लगा के करना। हाँ, यहाँ 50 वाला बैठा है, यहाँ 1000 वाला बैठा है, वहाँ 5000 वाला। सबसे पहले आप 50 वाले के पास जाए, उसका भी दिल है, 1000 वाले का भी दिल है और 5000 वाले का भी दिल है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। मैं ये बात नहीं सोचती। और मैं चाहे 50 भी पकड़ रही हूँ ना, मैं 10 बार स्टेप करके डांस करके जाती हूँ। वो कहते तू अपना हलाल करके लेती है। कमाल नहीं वैसे, मतलब। और वो भी कह रही हैं कि दिल से करे डांस, एंकर भी ये कह रही हैं। और मैं हैरान हूँ इस एंकरशिप के ऊपर। फिर मैं सोचता हूँ कि वाकई मेरे व्यूज नहीं आने चाहिए, मतलब अगर मैं मुझे नहीं काम करना चाहिए ये। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि आपने अभी फरमाया कि हमारे एक एंकर हैं, वो ऐसे ऐसे, और मुझे लोग कहते हैं कि ये करो। हाँ, इसी तरह की चीजें करो। वो कहते हैं कि भाई तू भी है कर। आप समझें कि मैं भी आप वाली सफ में हूँ। मुझे गंदी बातें नहीं आती, क्या मैं नहीं कर सकता? क्यों गाला ला रही हैं, ऐसी नहीं काट सकता साढ़े को वड्डी कौन काटता। लेकिन ये चीज नहीं मानती और रात को घर जाना है। ये कैमरा है, ये आपके सामने है, मैं इस पे कोई बात कर दूंगा ना, ये छप गया। जैसे मतलब अमाल नहीं लिखे जाते, हम उससे तो डरते नहीं अमाल लिखे जाने से, लेकिन इससे डरते हैं। चलो ऐसे को डर के ऐसी कम से कम अपना मुंह बंद रख लेने हैं, लेकिन अब तो ये लोग इससे भी नहीं डरते। ये जो बात आप ये सुनाई है, जो आपने वॉइस, ये बच्ची इस इंटरव्यू के बाद हमारे पंजाब के थिएटर पे काम कर रही है। इसके बाद जी, इस इंटरव्यू के बाद तो वो तो बड़ी फेमस होंगी ना, क्योंकि अब तो वायरल हो गई हैं वो। सर अब देख, आर्टिस्ट का मेयार पैमाना मैं आपको बता दूं क्या है। इन प्रोड्यूसर हजरात, जो प्रोड्यूसर हजरात हैं, इनके जहन में तौबा नाउजुबिल्ला, मैं बात करते हुए डरता हूँ, जिस बच्ची के साथ कोई रेप हो गया है, कोई ऐसी चीज़ मीडिया पे आ गई है कि उसको कास्ट करेंगे। ये वायरल हुई, इसको कास्ट कर लिया। हमारे थिएटर का क्या म्यार है? चाहत फ़तेह अली खान को कास्ट कर लिया। हाय हाय भट्ट साहब, हम कहाँ खड़े हैं? तो फिर वो थिएटर तो ना हुआ, फिर नहीं है, थिएटर है नहीं। बाकी मैं सोचता हूँ आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मैं वहाँ नहीं हूँ, ना भट्ट साहब, मैं वहाँ नहीं हूँ। मैंने आपको मेरा ख्याल है प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर आप थिएटर पे क्या कर रहे हैं? आप थिएटर छोड़ दें? नहीं, क्यों छोड़ूं? मैंने आपको सुहेल साहब की बात पे कहने चाह रहा था कि लोहे को लोहा काटता है, ठीक है ना। अच्छे थिएटर को गंदे थिएटर ने बीट किया, ठीक है। अब अच्छा थिएटर करके गंदे थिएटर को बीट कर दें। लेकिन अब आप कैसे करेंगे ना, आप किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। अच्छी आप मुझे कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, आप मुझे कहते हैं तुझे मैं कॉमेडी दिखाता हूँ, सारा कॉमेडी तो मैं स्वैप करता रहूँगा, तो कॉमेडी में यहाँ पर स्किट्स भी देख लूँगा। लोग तो अब स्किट्स बनाते हैं छोटे छोटे, बड़ा प्रोफेशनली बनाते हैं। मेरे दोस्त हैं, वो बहादुर गैंग के लड़के हैं, वो बड़े अच्छे छोटे छोटे स्किट्स बनाते हैं, बड़े अच्छी कॉमेडी करते हैं। फिर और बहुत सारे लोग हैं, वो हमारी अबीरा खान हैं, वो बनाती हैं। मेरा भाई है, मेरा उस्ताद है, उस्ताद जानी, वो छोटे छोटे स्किट बनाता है और अच्छी फैमिली कॉमेडी बनाता है। और ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, कॉमेडी में ये लोग काम कर रहे हैं। तो लोग हम इसके मोबाइल पे देख लें, हम क्यों 8-9 हज़ार रुपया खर्च के वहाँ पर जाएँ, 10 हज़ार रुपया खर्च के जाएँ और वहाँ पर देखें इसको? नहीं, मैं और गंदे थिएटर में बैठे, बू भी आ रही हो, पसीने में शराबूर भी हो, एसी भी ना चल रहा हो, तो हम क्यों बैठे? हम तो अपने बेड में रात को आराम से बैठेंगे और पूरा एक क्लिप भी देखेंगे, एंजॉय भी करेंगे और कॉमेडी देख के सो जाएंगे। मैं जिस थिएटर की बात कर रहा हूँ ना जी, फैमिली थिएटर महंगा है ही नहीं। फैमिली 7,000 की टिकट नहीं खर्चेगी, क्योंकि फैमिली का मतलब है 2 बंदे या 4 बंदे या 6 बंदे। फैमिली तो ये है ना,
अब वो 7,000 का एक बंदे का टिकट नहीं खरीद, इसलिए सस्ती टिकट और वो पीछे फैमिली वाली नहीं फ्रंट पे भाईजान, पहले आओ पहले पाओ। नहीं ये भी नहीं, 1,000 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया, ये पूरा हॉल है, ठीक है जी। फ्रंट पे हम 1,000 रुपये की टिकट रख के फैमिली को ड्रामा दिखाएंगे। फैमिली ड्रामे के लिए फैमिली अदाकार होने ज़रूरी हैं, फैमिली वेन्यू होना ज़रूरी है, फैमिली टाइमिंग होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आप कर लें, आप अचीव कर लेंगे। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि कॉमेडी जो आप कह रहे हैं ना, जो वाली हो रही है, वो सुनने के लिए जो लोग जा रहे हैं वो बहुत कम है। आपके थिएटरों की हालत ऐसी है, देखिए अब आपने 1,000 रुपये की बात की, 1,500 रुपये में आप AC सिनेमा के अंदर बड़ी अच्छी कोई अंग्रेजी कार्टून मूवी बच्चों को दिखा देते हैं। मैं अपने बच्चों को लेके जाता हूँ तो कार्टून मूवी आजकल वो आई हुई है, वो दिखा दी। उन्होंने थिएटर की तरफ कभी नहीं सोचा कि थिएटर लेके जाओ। जी कहते हैं सिनेमा, अच्छा सिनेमा। वो मेरा बेटा कहता है जी रिक्लाइनर सीट पे हमने रिक्लाइनर आपको जी 2,000 में मिल जाती है, 2500 में मिल जाती है, बस इतने में मिल जाती है, और आप आराम से जाके उनको मूवी दिखाएं। मैं उनको क्यों उन टूटी हुई चेयरों पे लेके जाऊं जहां मुझे पता है कि AC भी सही नहीं चलना, कुछ भी नहीं होना, और सोफे भी वो आपने टेम्परेरी रखे हुए हैं जो फर्स्ट सीटों में रखे हुए हैं, तो मैं उन्हें क्यों वहां बिठाऊं? बट साहब मैंने आपको कहा मैंने वेन्यू बोला आपको कि वेन्यू भी फैमिली थिएटर वाला होना चाहिए, तो वो है अलहमरा। ठीक है, हाँ, जहाँ कदरे बेहतर है, यस, कदरे, जहाँ AC भी बेहतरीन होगा, जहाँ बेहतरीन उनसे जिनकी आप बात करें उनसे अच्छी सीट्स होंगी, सफाई का इंतज़ाम होगा, ठीक है, बाकायदा फैमिली वहाँ जाती है, अपने आप को सेफ समझती है क्योंकि गवर्नमेंट की जगह है, गार्ड्स हैं, पार्किंग का एक निज़ाम है, बाहर से लेके अंदर तक एक सिस्टम है। थिएटर का यही सिस्टम है। ये सिस्टम बाहर नहीं, इसलिए थिएटर जो हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, एक आपके थिएटर से अब एक और आगे चीज़ आ जाती है कि थिएटर के साथ अंडरवर्ल्ड मुंसलिक है। फिर कई जगहों पे फायरिंग हो रही है, ख़वातीन के घर पे फायरिंग हो गई, उधर फायरिंग हो गई, फलां खातून जो है आर्टिस्ट हैं, स्टेज आर्टिस्ट, कई स्टेज आर्टिस्ट को कत्ल भी कर दिया गया। जी। और वो भी इसी तरह के पता चला कि अंडरवर्ल्ड से कहीं ना कहीं मुंसलिक थी। एक तो बहुत मशहूर हमारे मुल्क की फ़नकारा हैं, स्टेज की फ़नकारा हैं, मूवीज़ भी करती रही हैं, उनको भी इसी तरह उसका वो शिकार हुई इसी तरह के एक अंडरवर्ल्ड ड्रामे का। तो ये क्या माजरा है कि ये अंडरवर्ल्ड के साथ किस तरह थिएटर का आर्टिस्ट, फनकार, ये अंडरवर्ल्ड से कैसे जुड़ जाता है? आप सिर्फ फनकारों को या फीमेल्स जो हैं उनको इल्ज़ाम ना दें, जो यहाँ प्रोड्यूसर्स हैं, आप क्या समझते हैं वो उनका अपना पैसा है? क्या आप क्या समझते हैं कि उनका अपना पैसा है, वो अपने पैसे से काम कर रहे हैं? यानी कि वो पैसा, इसका मतलब अंडरवर्ल्ड का? सर, जब एक प्रोड्यूसर कह रहा है कि मुझे नुकसान हो रहा है, हाँ, मुझे नुकसान हो रहा है, बट साहब आप एक ड्रामे में नुकसान करेंगे, दूसरे में करेंगे, तीसरे में करेंगे, कितनी जायदाद है जो सिर्फ आप ड्रामे पे लगा देंगे? मुख्तलिफ लोगों के पैसे हैं जिससे एक बंदा प्रोड्यूसर बना हुआ है और वो प्रोड्यूसर शो होके काम कर रहा है।